हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपना ख्याल आप सभी लोग बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। बहुत से लोगों ने माता के व्रत रखे होंगे। नवरात्रि अभी चल रही हैं, आज अष्टमी थी, कल नवमी है, तो डेफिनेटली माता नवदुर्गा की आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं आज, है ना। आशीर्वाद उनका मिला है, आप सभी कठिनाइयों से बाहर आ जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है जी, और बहुत सारी खुशियाँ एंड ब्लेसिंग्स माता रानी आप लोगों की ज़िंदगी में डाल कर गई है। ठीक है जी। तो आज की जो रीडिंग है गाइस, उसको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, रीडिंग थोड़ी सी आज डिफरेंट है, तो कोशिश करना रीडिंग को पूरा देखें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कुछ चीज़ें अगर आपके काम की ना निकले तो किसी की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी होती है, किसी सवाल के जवाब की कमी होती है, तो उनका कोई रास्ता खुल जाए इसके द्वारा। ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग है अगर आपके ऊपर किसी तरह का करा कराया हुआ है या आपकी ज़िंदगी में आपको इस तरह के सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि आप बहुत कोशिश करते हैं, आपकी करी हुई मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप रात्रि में सोते हैं, है ना, उस टाइम पर आपके सिरहाने के आसपास में या जब आप सोते हैं आपके आसपास में आपको कोई अचानक से आहट महसूस होती है ना, या फिर डर महसूस होता है। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़, आंखें चढ़ी हुई रहती हो, भौहें चढ़ी हुई रहती हो, या नेगेटिव चीज़ें हमेशा फील होती हो सपने में, गलत चीज़ों का बार बार दिखाई देना, है ना। इन चीज़ों के लिए, या जो लेडीज़ हैं, जैसे बच्चे अगर आप लोगों के नहीं हो रहे हैं, तो जैसे पेट का जो नीचे का हिस्सा होता है लेडीज़ का, उसमें प्रॉब्लम है, दर्द है ना, खिंचाव रहता है हर टाइम पर, या तमाम जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको फील होती है। तो ये रीडिंग आज हम देखने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा किसी ने भी करा है, जिसने भी क्यों करा है। ठीक है ना। तो हम वो देखने जा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं आज की रीडिंग क्या बताती है आप लोगों के बारे में। और ज़िंदगी में कभी कभी होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, दिल जान लगा के काम करते हैं, बट काम होता नहीं है। ठीक है। एंड मोमेंट पे काम रुक जाता है, तो उसके लिए भी ये रीडिंग है। मैक्सिमम लोगों को, जिन लोगों को इस तरह की परेशानियाँ, उनको ये चीज़ें मतलब ये रीडिंग सूट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आए डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई आंसर छुपा होगा पक्का। ठीक है। तो और रीडिंग देखने के बाद में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब भी किसी से हमें कोई आंसर मिलता है, किसी तरह की कोई हेल्प मिलती है, उसको ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना चाहिए, अपने ऊपर चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। मतलब एक बॉन्ड ही तो बन जाता है ना, कि आप अगर आपको कोई कुछ बता रहा है, आप उसको थैंक्स नहीं कर रहे, यूनिवर्स आपको बता ही तो रहे हैं ना, आपको आंसर कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू ज़रूर बोलें। चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखो गाइस, ये तो आप लोग जान लो, जो आप पर ये जिसने भी जो चीज़ें करी हुई है ना, ये आपका मन फेरने के लिए, आपके काम से आपका मन हटाने के लिए की गई है। ठीक है ना, की गई है, बिल्कुल की गई है। आपका जो स्वभाव है, सबसे पहली बात, जो स्वभाव है उसको चेंज करने के लिए ये आपके ऊपर कराया गया है, जिस कारण से मतलब ये जो इंसान है ना आपकी, जैसे आपको हर चीज़ में क्लियरिटी रहती होगी, हर चीज़ अच्छी रहती होगी आपकी लाइफ की पहले, है ना, लेकिन इनको वो चीज़ें हजम नहीं हुई। ये चाहते थे कि आपकी जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाएं, आप आगे ना बढ़ें अपनी ज़िंदगी में, और आपके जो काम जल्दी जल्दी चल रहे थे ना वो धीमी स्पीड से चलने लगे। ठीक है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ना करें, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा ना आए, इस चीज़ के लिए ये चीज़ आपके ऊपर कराई गई है, आपकी लाइफ में टोटली कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने के लिए, जिससे कि आप कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में आ जाएं। इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर कराई गई हैं। ठीक है। बेसिक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, आपके मन को बदला गया है। ठीक है। आपके मन को इसलिए बदला गया है कि आप अपने कार्य को सही तरीके से ना कर पाएँ। आपका मन ही हट जाएगा तो वो काम कैसे हो जाएगा। पैसा आपका ना जुड़े,
है ना। पैसा ना जुड़े से मतलब आपकी जो ज़िंदगी में अब कोई इंसान काम करता है किस लिए करता है, पैसे कमाने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ के लिए। वो चीज़ें रेगुलरली आपकी लाइफ में ना रहें, इसलिए आपको किसी तरह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े या किसी तरह की बीमारियों का सामना करें, इस कारण से ये चीज़ें आपके ऊपर कराई गई हैं। हो सकता है देखने में पर्सनैलिटी वाइज आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो उस पर्सनैलिटी उस अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ना रहे, इस कारण से भी ये चीज़ें कराई गई हैं, ठीक है जी। क्योंकि इस इंसान को अक्सर ऐसा लगता था आपकी साइड से तो पॉजिटिव चीज़ें ही होती रहती हैं, है ना, आप तो आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसी वो जो आपका जो आप बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाते थे ना एक एक करके, उस कदम को रोकने की कोशिश करी गई है, ठीक है, जिससे कि आप लोग भाई आगे अच्छे से स्टेप लेकर कुछ और नया ना कर लें, आप आगे ना बढ़ लें, इस वजह से ये जो क्रिया है आपके ऊपर कराई गई है, ठीक है गाइस। और देख लेते हैं, आपकी ज़िंदगी में तो टोटल ऐसी चीज़ें करा दी गई हैं कि आप ना कन्फ्यूज़न में ही रहे ज़्यादातर, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें चाहते हैं कि आपको ना अक्सर जैसे आपका जो पर्सनैलिटी होगा, हो सकता है कि आप भाई बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ भी करते हो, आप सभी चीज़ें करते हो, तो उनको देखकर, उन चीज़ों को देखकर भी लोगों को परेशानी है ना, तो आपका मन वहाँ से भी फिर जाए, आपको वहाँ से भी कोई हेल्प ना मिले, इन रीजंस की वजह से आपको अपनों का सपोर्ट ना मिले, अपने साथ वालों का सपोर्ट ना मिले, है ना। जैसे परिवार आपका एकजुट रहता होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिवार को ना एकजुट रखा हुआ था जिन्होंने, और वो बड़ा गर्व फील करते थे कि भाई मेरा परिवार है, मेरे साथ में है, ठीक है। उस वो जो बॉन्ड है ना आप लोगों का, उसको तोड़वाने के लिए भी ये कार्य किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में मतलब रिलेशनशिप में कह लीजिए आप, ये किसी भी तरह के रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे थे और वो रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा था, तो वो रिश्ता आपका होना, है ना, होना वो रिश्ता, इस वजह से भी ये चीज़ें की गई हैं आपके ऊपर, और आपको दुख मिले जिससे आप परेशान हो, इन चीज़ों की वजह से भी इन चीज़ों को आपके ऊपर ट्राई किया गया है, ठीक है। देखते हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आप जिनके ऊपर भी इस तरह की क्रियाएं हैं या इस तरह का प्रभाव है, आप इन चीज़ों से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये भी हम देखेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली निकल तो आप लोग पाएंगे, लेकिन गाइस इसमें लगेगा आपको वक्त। उम्मीद नहीं छोड़नी है, मेरी एक बात सुन लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी चीज़ इस टाइम पर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उस चीज़ को लगातार करते रहिए, रुकिए नहीं, जहाँ आप रुके वहीं पर आपका काम खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लगातार आप लोग करते रहिए। जैसे कि जनरल रेमेडीज़ में आप ये कर सकते हैं, या तो आप, बहुत से लोगों को यहाँ पर जो कि रोग हो जाए, है ना, इस तरह की भी चीज़ें करी गई हैं, तो उसके लिए आपने ये करना है, जैसे रोग वगैरह के लिए आपने जैसे रेमेडीज़ होते हैं, आप रेमेडी भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन करना पड़ेगा आपको रेगुलर, ठीक है ना। जैसे हनुमान चालीसा का आप ये पढ़ सकते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। लगातार 41 डेज लगातार आपने ये पढ़ना है। अगर इस तरह की चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, जो सिम्टम मैंने बताए हैं वो फील कर रहे हैं, अगर कोई इंसान ऐसा देखने में आता है जिसकी भौहें चढ़ी हुई रहती हो या चेहरा मतलब आंखें चढ़ी हुई रहती हो, समझ गए, जैसे आप नॉर्मल आप किसी से बात करेंगे तो आंखों में डाल के वो बातें करेगा ना, आंखों में देख के वो आपसे बात करेगा, लेकिन एक इंसान होता है इस तरह की क्रिया करा हुआ कि उसकी आंखें जमी सी रहती हैं, ठीक है, अलग ही फील होगा उसको देखकर। तो अगर उस तरह का है कुछ चीज़, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया हनुमान चालीसा की जो 2 लाइन्स आपको बताई हैं, ये आपने लगातार 40 दिन पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका रेमेडी है जिन चीज़ों से आपको बाहर जो खींच कर ले आएगा। यहाँ पर मैं एक रेमेडी उन लोगों के लिए भी बताना चाहूँगी जिनको अक्सर ही परेशानी होती है, ज़्यादा डर भय आपको अगर परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी करना है कि आप जैसे ना तुलसी माता जो होती हैं, तुलसी माता की सूखी हुई डंडी
जो होती है, उसको लीजिए, उसे एक कलावे में बांधिए, उसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके ना कलावे में बांध के जहाँ आप सोते हैं, देखो साफ़ सुथरी जगह पर ही इसको बांधना। पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं और देखो हर किसी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में सभी चीज़ें रहती हैं, तो अगर उस तरह की चीज़ें हैं तो आप इसको ना ऐसी जगह बांध कर रखें, या तो आप अपने जो आपका गेट का जो हैंडल है, या तो आप वहाँ पर इसको, इस लकड़ी को कलावे में बांध के वहाँ पर बांध दीजिए, या तो आप ये करिए, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है आपस में, है ना, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, इसको जहाँ पर भी आप बांधोगे वहाँ पर शुद्धि रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसको या तो अपने खाट के एक साइड सिरहाने की तरफ कलावे में इसको लकड़ी को बांध के, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को बांध कर तब सोना है। ये 2 उपाय मैंने आज आपको बताए हैं। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में इस तरह की कुछ भी चीज़ है तो इसके लिए अभी ये उपाय आपने करने हैं, आपको इनसे रिलीफ पड़ने लगेगा, ठीक है। और जो हनुमान चालीसा का मैंने बताया, जो आपको, उसको आपने लगातार 41 डेज़ पढ़ना है, ठीक है, एक ही जगह बैठ के, है ना। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया बस तो हो गया काम, थोड़ी देर उसको पढ़ना, है ना, थोड़ी तेज़ आवाज़ में, तब ये चीज़ें आपसे भागेंगी दूर और आप खुद भी देख लोगे। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिसने भी करा है वो चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। आज की ये रीडिंग मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इस रीडिंग को आगे खींचना नहीं चाहती हूँ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अपना। और दूसरी चीज़ कि किसी न किसी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनके भी आगे के रास्ते खुलें। अगर कभी कभी ऐसा होता है सामने वाले को देखकर हमें नेगेटिविटी फील होती है, फिर भी हम उसके हाथ का दिया हुआ सब खा लेते हैं, उसके साथ चले जाते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आज की रीडिंग हम गाइस यहीं स्टॉप करते हैं। बहुत जल्दी लेकर आऊँगी एक नई रीडिंग यहाँ पर। इतने आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, बाहर की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। जिस इंसान से फील आ रही है कि वो हमारे बारे में गलत सोचता है, उससे चीज़ें लेकर खाना, या उसने अगर आपको कुछ चीज़ें दे दी तो उससे तुरंत से एकदम से चीज़ें लेकर खा लेना, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है जी। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।